अल्लाह ताला की तरफ से कई तरह की टाइम सपोर्ट नेमत की शक्ल में आपके पास मुयस्सर होगी। अगर आप एक प्रोग्रेसिव नेचर के एरीज हैं, मेल हो या फीमेल, तो आपके लिए रास्ते भी हमवार मिलेंगे, अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगी एंड रेशो ऑफ सक्सेस या प्रॉफिट रेशो इंक्रीज करेगा। सैटर्न की रेट्रोग्रेशन की वजह से आपके पास गोल्डन टाइम है, आप अपने आप को स्टेबल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मेरीज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। अगस्त का दूसरा हफ्ता भी एरीज़ के लिए कई तरह की मेहरबानियाँ लेकर आएगा। अल्लाह ताला की तरफ से कई तरह की टाइम सपोर्ट नेमत की शक्ल में आपके पास मुयस्सर होगी। आपका रूलिंग प्लैनेट मार्स आपकी तवानाइयों में इजाफा करेगा, आपकी फितरी सलाहियतें स्टेबल, स्मूथ एंड ग्रोइंग रहेंगी। अगर आप एक प्रोग्रेसिव नेचर के एरीज हैं, मेल हो या फीमेल, तो आपके लिए रास्ते भी हमवार मिलेंगे, अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगी एंड रेशो ऑफ सक्सेस या प्रॉफिट रेशो इंक्रीज करेगा। मार्स की 6th एंगल की सपोर्ट आपके लिए फिजिकल स्टैमिना डेवलपमेंट, माइंड परफॉर्मेंसेस एंड अपॉर्चुनिटी फॉर द जॉब्स या फिर अपॉर्चुनिटी फॉर द सोर्स ऑफ इनकम लेकर आएगी। मार्स काफ़ी टाइम से आपके लिए 6th एंगल पर सपोर्टिव है एरीज़। अगर अब भी आप अपने सोर्स ऑफ इनकम को स्टेबल नहीं कर सके बाय योर नेचुरल एबिलिटीज़, तो फिर इससे ज़्यादा सपोर्ट ऑफ टाइम आपको नहीं मिलेगी। रफ्ता रफ्ता जैसे जैसे टाइम गुज़रता चला जा रहा है, आपके दिन जो 7:30 से मुबर्रा थे, 7:30 अभी इस वक्त डंप हुई है। सैटर्न रेट्रोग्रेड चल रहा है। सैटर्न की रेट्रोग्रेशन की वजह से आपके पास गोल्डन टाइम है, आप अपने आप को स्टेबल करिए। यही चीज़ें फिर आखिरी क्वार्टर में जाकर तकरीबन नवंबर मंथ में फिर आपके लिए प्रॉब्लमेटिक होने लग जानी। इसलिए कोशिश करिए कि इसी वक्त अपनी नेचुरल एबिलिटी से ऐसा मोमेंटम ऑफ सक्सेस, ऐसा मोमेंटम ऑफ रिस्पेक्ट क्रिएट कर लें कि जब 7:30 वाला पहलू शुरू भी हो तब भी आपको कोई परेशानी ना हो। आपके लिए सन इस वक्त 5th एंगल पर है, दैट इज़ आइडियल फॉर द स्टूडेंट्स। अगर किसी भी तरह की तालीमी सरगर्मियों में इस वक्त एरीज स्टूडेंट कोशां हैं तो वो कामयाबी से हमकनार होंगे। सूरज 5वें घर में लव लाइफ के लिए भी काफ़ी सपोर्टिव होता है। आपकी नेचर डिसाइसिव होगी, आप ट्रूली चीज़ों को कंसीडर करेंगे। सादा लफ्ज़ों में हकीकत पसंद आना, इसका सही लफ्ज़ है हकीकत पसंद आना रवैया। मेरिट पर डिसीजंस, सिंसेरिटीज़ पर डिसीजंस एंड डिसीजंस का बर वक्त होना, ऑन टाइम, तो ये सब चीज़ें आपके लिए फेवरेबल है। एक चीज़ इस वक्त प्रॉब्लमेटिक है, वो है वीनस की रेट्रोग्रेशन। वीनस लव प्लैनेट है, इमोशनल प्लैनेट है, ब्यूटी लविंग नेचर, बट सूरज का 5th एंगल पर होना जो वीनस की कमज़ोरियां थी उन्हें दबा रहा है। सो वीनस आपके लिए ज़्यादा ट्रबल क्रिएट नहीं करेगा। यू आर ओके इन द लव साइड, इन द रिलेशनशिप्स एंड इन योर डील मेकिंग। इवन जो बिजनेस रिलेशंस हैं उनकी डेवलपमेंट भी एक्सपेक्टेड है। एंड आखिरी प्लैनेट मरकरी आपके 6th एंगल पर आपके रूलिंग प्लैनेट के साथ ही काम कर रहा है, जिसकी वजह से आपके प्लान्स बड़े परफेक्ट बनेंगे, आपके प्लान्स टू दी टारगेट होंगे, आपकी प्लानिंग में विजन ब्रॉड होगा, मल्टीटास्किंग स्किल्स डेवलपमेंट आएंगी, मिस्ट्रीज रिवील होंगी एंड इसी तरह जहनी कारकर्दगी में इजाफे की वजह से क्रिएटिव स्किल्स, फास्ट एंड इफेक्टिव डिसीजंस, ये सब एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं। एक और बहुत बड़ी खबर है मेरे पास। जुपिटर आपके लिए द प्लैनेट ऑफ इन्हांसमेंट, द प्लैनेट ऑफ लकी फैक्टर आपके 2nd एंगल पर है। इसके 4 फ़ायदे हैं। अगर आप किसी जायदाद के तनाज़े में फंसे हुए हैं तो उसके निकलने के चांसेस हैं। अगर आप जॉबलेस हैं तो जॉब होने के चांसेस हैं। अगर आप बिज़नेस को एक्सपेंड करने की तरफ माइल हैं तो देयर इज़ अ चांस। अगर आखिरी फ़ायदा, अगर आप अपने लकी फैक्टर्स को आजमाना चाहते हैं तो ये टाइम उसके लिए भी अच्छा है।
प्लैनेटरी पोजीशन के मुताबिक इस वक्त अगर कोई एवरेज एरीज भी है तो उसके लिए आइडियल सिचुएशंस क्रिएटेड हैं जिसकी वजह से वो तरक्की कर सकते हैं, इज़्ज़त हासिल कर सकते हैं, फेम की तरफ जा सकते हैं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट्स की तरफ जा सकते हैं, जायदाद के मसाइल हल कर सकते हैं, एजुकेशनल एक्टिविटीज़ बढ़ा सकते हैं, मल्टीटास्किंग कर सकते हैं एंड आखिर पर अपनी लक को आजमा सकते हैं। इतनी सहूलतों के बाद भी अगर कोई एरीज उलझा हुआ है, अब भी अगर उसकी कंप्लेन सस्टेन कर रही है, तो उसे ब्लू सफ़ायर पहनना चाहिए, उसे सूरह शम्स डेली पढ़नी चाहिए 5 दफ़ा। अगर सूरह शम्स भी पढ़ ली और ब्लू सफ़ायर भी पहन लिया और चीज़ें फिर भी उलझी हुई हैं, तो फिर इसका जो नेक्स्ट स्टेप ऑफ ट्रीटमेंट है वो बर्थ चार्ट कैलकुलेशंस हैं। उससे चीज़ें पता लग जाती हैं कि प्रॉब्लम्स या डिजीज़ या सेंसिटिविटीज़ कहाँ से पैदा हो रही हैं। उसके लिए ये नंबर नीचे चलते रहते हैं एरीज़, आप उन पर रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं, बट वो फ्री फोरम नहीं है। होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। अगले हफ्ते अगस्त का तीसरा हफ्ता होगा, ये 14 अगस्त तक के लिए ये वीडियो थी। तीसरे हफ्ते में सूरज अपनी एंगल बदलेगा और भी प्लैनेटरी चेंजेस आएंगी। वो मेजर वीक है, उसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। अगले हफ्ते की वीडियो को मिस मत करिएगा, मैं उसे डिटेल से आपकी खिदमत में पेश करूँगा। अब मुझे इजाज़त दीजिए। अगर मेरी ये रिसर्चेज़, अगर ये एस्ट्रोलॉजिकल जो हमने पाकिस्तान में फ़ोरम क्रिएट किया, अगर आपको पसंद आता हो, इससे आपको वक्त की नब्ज़ समझने में मौका मिलता हो, तो अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। एरीज़, आप लोगों की दुआएं ना सिर्फ मेरे लिए इस दुनिया का बल्कि आखिरत का सबसे कीमती सरमाया। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।